नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले 26 क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये 27वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रही हूँ। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि समृद्ध भाषा परिवेश है या संचार माध्यमों का अधिकार प्रयोग है या विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया है या भाषिक पठन सामग्री है। तो आपका ए हो जाएगा। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश। डिफिनीशन: भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समृद्धि भाषा परिवेश होता है। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता को अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। यह भाषा अर्जन की प्रक्रिया अपने घर, परिवार, पास पड़ोस, समुदाय और समकक्षी के साथ बातचीत के माध्यम से चलती है। भाषा अर्जन एवं अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। इसलिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया में समृद्ध भाषाई परिवेश का होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 28। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के रचना कौशलों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार कर देना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। तो इसका कोई मायने नहीं रखता। आक्रोश को शांत करना यही गलत हो जाएगा आपको। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित हो सकें और हिंदीतर भाषाओं के माध्यमों से संवेदनाओं को विस्तारित कर सकें, भाषा समृद्धि को विकसित कर सकें। अतः हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करने के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है भाषा अर्जन करना, या फिर यह सरल होता है, यह सहज होता है, यह कठिन होता है, या फिर यह सीखा जाता है? तो यह सहज होता है। भाषा अर्जन के संबंध में कथन सही है कि भाषा अर्जन यह सहज प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 30। कविता शिक्षण की विधि है कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर अक्षरबोध प्रणाली? तो अर्थबोध प्रणाली। कविता शिक्षण की विधि अर्थबोध प्रणाली है। कविता शिक्षण की विधि अर्थबोध प्रणाली कविताओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के रुचिकर बनाया जाता है। जिस शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की रुचि का प्रयोग शिक्षण विधि में करें। 31 क्वेश्चन नंबर। भाषा शिक्षण ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? यात्रा वृत्तांत करा रहा है या संस्मरण या रेखाचित्र या जीवनी? तो रेखाचित्र करवा रहा है। शिक्षक रेखाचित्र विधा का शिक्षण करा रहा है। व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव आदि का वर्णन साहित्य की रेखा चित्र विधा में किया जाता है, जबकि किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत में घनिष्ठ व्यवस्थित किसी अन्य का संस्मरण में किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के जीवन वृत्त
जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवन। क्वेश्चन नंबर 32, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से यहाँ पे होगा शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, या पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, या फिर बच्चों में विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी है आपका क्वेश्चन नंबर 33, सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या है? राहुल हिंदी भाषा नहीं जानता है, वह लापरवाह है, या फिर वह ध्यान से नहीं लिखता, या फिर वह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यही डी सही हो जाएगा। सुहेल द्वारा हिंदी वाक्य लिखते समय ने का सही प्रयोग न करने का एकमात्र कारण उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में न का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा शिक्षण की किस विधा में मातृभाषा का मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधा में, या फिर सूत्र विधा में, या फिर अनुवाद विधा में, या प्रत्यक्ष विधा में? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधा हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधा में। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, या फिर भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या फिर निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या है डी आपका परीक्षा का आयोजन करना? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, अवसर प्रदान करना। भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा परीक्षा के आयोजन करना आदि सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक होते हैं। ये सभी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ यूपी टेट में भी आए हुए हैं, और सीटेट में टोटल क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, या ये यहाँ पे हरियाणा टेट में आया हुआ है, ये सीटेट का है। सारे क्वेश्चन सीटेट से संबंधित हैं और आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो मैं 100% ये कह सकती हूँ कि आपका पेपर जो है ना तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, कुछ भी हो। अगर आप मतलब फर्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अभी तक नहीं की है, आप पहली बार सीटेट का फॉर्म भरे हैं, तब भी आपका पेपर निकल जाएगा। थैंक यू।